हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्त्री शरीर रचना मतलब फीमेल एनाटॉमी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं श्रोणी से, मतलब कि पुरुष की और स्त्री की श्रोणी का परिमाण क्या होता है। तो देखिए, जो आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने बोला कि जो पुरुष का उर होता है वो क्या होता है, वो गुरु होता है, ठीक है। और स्त्री की क्या होती है, श्रोणी गुरु। और इन दोनों का प्रमाण सेम होता है, ठीक है। तो और जो ये स्त्री जो पुरुष का कमर होता है ये क्या होता है, लघु। तो ऐसे ही स्त्री का चेस्ट रीजन क्या होता है, लघु। इन दोनों का प्रमाण सेम होता है। अब देखिए आप याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, स्त्री को क्या होता है, श्रोणी प्रदेश में ही गर्भाशय होता है, मतलब बच्चे को वो बियर करती है। तो वो गुरु नहीं रहेगा तो बच्चे को नहीं बियर कर पाएगा, इसलिए स्त्री की क्या ये गुरु रहता है, ठीक है। अब पुरुष में आपने सुना होगा 56 इंच का सीना जो मोदी जी कहते हैं, मतलब कि क्या है कि उसका कौन सा प्रदेश है, उरु प्रदेश, वक्ष प्रदेश गुरु है। अब इनके प्रमाण कितने हैं, तो आपका जो खुद का मतलब हैंड है उससे ये है 24, ये भी 24, और ये दोनों कितने हैं, 18 अंगुल हैं, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा कि फीमेल की श्रोणी का क्या परिमाण होता है, 24 अंगुल। और ये क्यों गुरु होती है, क्योंकि इसको बेबी को बेयर करना होता है। तो ये गुरु नहीं रहेगी तो कैसे बियर करेगी। इवन जो फीमेल्स होती हैं उनके लेग रीजन में, थाई रीजन में फैट ज़्यादा रहता है नॉर्मली, क्यों, क्योंकि उन्हें बेबी को बियर करना है, इसलिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे जो भी जॉइंट्स और बोन्स होते हैं। तो गाइज मैंने आपको समझा दिया था कि श्रोणी जो होती है स्त्री में उसका परिमाण कितना होता है। सुश्रुत ने क्या बोला कि स्त्री की जो श्रोणी होती है वो पुरुष के उरह प्रमाण की होती है, ठीक है। और स्त्री का अधोभाग गुरु होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, श्लोक भी देखिए है, पुरुष उरह प्रमाण विस्तीर्णा स्त्री श्रोणी, मतलब पुरुष का कौन सा प्रमाण विस्तीर्ण है, बड़ा है, विस्तारित है, उर है, और स्त्री की कौन सी है, श्रोणी है। पूर्व भागो गुरु पुंसाम अधोभागः तू योषिताम, है ना, मतलब कि पुरुष में पूर्व भाग यानी ऊपर का पार्ट गुरु होता है, और स्त्रियों में अधोभाग तू योषिताम, मतलब लड़की में अधोभाग, ठीक है। अब काश्यप ने भी यही बताया है। फिर उसके बाद जो चक्रपाणी थे उन्होंने प्रमाण दिया कि पुरुष की ओर का प्रमाण 24, स्त्री का कितना होता है, स्त्री का होता है 24, ठीक है। मतलब 24 साल की उम्र में की शादी होती है अधिकतर लड़कों की, तो वही जो होता है 24 अंगुल होता है ना। अब हम श्रोणी की अस्थियां और उनका प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए मैंने कोरिलेट करके समझाने की कोशिश की है कि कैसे उसको याद रखेंगे। अब जैसे कि ये देखिए कॉकिक्स, कॉकिक्स को क्या कहते हैं, गुदस्ती। गुदस्ती क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉकिक्स के जस्ट आगे ही क्या होता है, रेक्टम होता है। तो रेक्टम क्या होता है, गुद, है ना, तो गुद अस्थि उसके आगे है इसलिए। और त्रिक अस्थि सक्राम को बोला, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ट्रायंगल है, तो इसलिए इसको बोल दिया होगा आचार्यों ने त्रिक अस्थि। फिर जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला पार्ट है यहाँ पे इसको भग अस्थि बोल दिया। भग अस्थि क्यों, क्योंकि जो यहाँ वाला रीजन है ना, यहीं पे कहीं पे हमारा उल्वा सिचुएटेड होता है ना, फीमेल जो उल्वा होती है वो उल्वल रीजन। तो क्या होता है कि इसलिए यहाँ पे भगस्ती, जैसे ये गुदस्ती था, भगस्ती मतलब पीछे की तरफ गुद रहता है, आगे की तरफ उल्वल रीजन है, तो वहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस रहती है, पीछे की तरफ ये रहता है, ओके। और फिर ये जो श्रोणी फलक है इनको क्या कर दिया, ये बोन है तो इनको क्या बोल दिया, श्रोणी फलक, क्योंकि ये फलक जैसे है ना, लाइक ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है, तो वो फलक जैसे हैं, तो इसलिए उनको क्या बोल दिया, श्रोणी फलक। श्रोणी फलक क्यों बोला, क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट ही तो होता है जो पेल्विस जो होता है फीमेल का बनाता है, ठीक है। अब देखिए द्वे श्रोणी जो चरक थे उन्होंने केवल 3 ही बताया, ठीक है। अब वो 3 कौन कौन से उन्होंने बताया वे देख लेते हैं। द्वे श्रोणी फल के एक भगस्ती, तो देखिए 2 श्रोणी फलक है, मैंने आपको दिखा दिया, याद रहेगा। एक भगस्ती है ना, यहाँ पे एक ही ज्वाइंट होता है। अब जो अष्टांग संग्रह थे उन्होंने बोला एक के कम भगे त्रिके, मतलब भग और त्रिक दोनों एक है, तो 1 2, ठीक है। नितम वयश्च द्वे, इन दोनों को क्या बोल दिया, नितम, ठीक है।
तो इन्होंने केवल क्या बताया, 4 बताया। अब जो सुश्रुत त्रिक तो रह गया, तो सुश्रुत ने सबको इंक्लूड कर लिया। सुश्रुत ने बोला कि 5 हैं, 5 कौन कौन से हैं, गुद, भग, ठीक है, नितम, वेसु, मिला के 4 हो गए, फिर त्रिक एक ये है ना। तो आपको सबका अब याद रहेगा अकॉर्डिंग टू चरक, सुश्रुत और अष्टांग संग्रह। अब आगे देखते हैं। अब हमने बोन्स तो देख ली थी, है ना। अब जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके बीच में जॉइंट्स भी बनेंगे। अब जॉइंट्स देख लेते हैं। तो त्रयः कटी कपालेषु। अब कटी कपालेषु का मतलब क्या है, कपाल मतलब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे हेड रीजन की जो भी बोन्स होती हैं उनको कपाल बोला जाता है। कपाल क्यों, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे राउंडेड शेप की रहती है ना, पतली सी, ठीक है। तो वही वैसे ही अब कटी कटी यानी कमर के कपाल। कमर के कपाल कौन हुए, कमर के कपाल हुए वही जो श्रोणी फलक थे, ठीक है। उसमें ऐसा होता है ना कि वो 3 एक नहीं होते हैं, वो 3 होते हैं, तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए हिप बोन को इननॉमिनेट बोन बोला जाता है। उसमें भी सेम ही सूचर पाया जाता है ना जो हमारे हेड में पाया जाते हैं। तो वही बोला कि त्रयः कटी कपालेषु, 3 कटी कपाल में है। तो ये भी आपको याद रहेगा क्योंकि वो 3 इननॉमिनेट बोन्स होती हैं और वो कैसी जुड़ी होती हैं, सूचर से, जैसे कि हमारे हेड में होता है। फिर और जो गुद है, भग है और नितंब है, मतलब कि तुम्हारा कॉकिक्स है, ठीक है। फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस है और जो दोनों नितंब है, मतलब दोनों श्रोणी फलक है, वो किससे जुड़े हुए हैं, सामुद्गत यानी कैविटी जॉइंट से, ठीक है। अब देखो त्रयः कटी कपालेषु, अब इसमें मैंने बोला था सूचर्स होते हैं इसमें, तो कटी कपालेषु तुन्न सेवनिया, वही सूचर जॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमने बोन्स देख लिए, उनके बीच में कौन से जॉइंट्स होते हैं वो देख लिए हर एक आचार्य के। चरक ने कितने बताए, 3 बताए, सुश्रुत ने कितने बताए, 5, संग्रह ने कितने बताए, 4 बताए हैं, ठीक है। अब हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स देखते हैं जो कि आयुर्वेद में मेंशन्ड है। तो इसमें पहला था भग, उल्वा, है ना, वही उल्वल रीजन जिसमें कि वहाँ पे क्या था, प्यूबिक सिम्फाइसिस था, इसलिए वो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या बोलते थे, भगस्थी। तो इसको सुश्रुत ने बोला कि 12 अंगुल है, ठीक है। शेप कैसा है, पीपल सदृश। पीपल सदृश का मतलब डालर ने बताया, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि जो उल्वल रीजन होता है वो ट्राइंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। तो ये पूरा उल्वल रीजन है ना। तो अब देखिए उल्वल रीजन जो होता है उसके एपेक्स पे क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है। तो क्लाइटोरिस को इन्होंने क्या बोला, भग्न शिश्निका। भग्न शिश्निका क्यों बोला, क्योंकि ये भग है, भग के एकदम ऊपर वाले पार्ट्स पे है ना, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, भग्न शिश्निका बोल दिया, या फिर स्मरात पत्र इसको बोलते हैं। इसका पोजीशन कहाँ है, तो वही बोला कि पीपल सदृश भग के ऊपर भाग में स्थित होती है। मतलब ये देखिए मैंने एक बनाया हुआ कि ये आपका भग है, इसके ऊपर में ये जस्ट इसी के नीचे क्या होता है, वो होती है ना वेजाइना होती है इसके नीचे, है ना। तो वही आचार्य ने बताया भी कि इसके नीचे आर्तवहन या फिर योनि मुख स्थित होता है। तो देखिए यहाँ क्लाइटोरिस है, यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग है और जस्ट यहाँ पे वेजाइना है, तो इसके ऊपर है ये। और ये कुछ पत्ती के आकार का है, ट्रायंगल इन शेप है। और इसका फंक्शन क्या है, तो देखिए काम कला के समय हर्षण युक्त। हम लोग जानते हैं कि क्लाइटोरिस क्या होता है, जो फीमेल कौन सा ऑर्गन होता है ना, उसको उसमें ऐसा होता है, करता है ऐसा क्लाइटोरिस। तो ये अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर्स के साथ। थैंक यू गाइज।